भवानी दुर्गा क्षमा शिवा शास्त्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय कुलदेवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वा श्रीमारुतरा यतावासी पापर्जेने जयदवेराय प्रभारा महिमती जाता श्यामसद्गीता दे जाता। ओम विषय परकल्पनाय नमः ओम विषय परकल्पनाय नमः ओम विषय परकल्पनाय नमः ओम विषय परकल्पनाय नमः ओम सदांकुशाय नमः ओम सदांकुशाय नमः ओम सदांकुशाय नमः ओम सदांकुशाय नमः संस्तानि आत्मसानि प्रजासानि वासुकीशानि लोकासानि अभयसानि अग्नि प्रजां बहुलानि करोत्वन्नं पयोरेतो अतमति भक्तः। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भजतेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ मारा शिवा शिवगुञ्जयः पितुरप्रयधामभिः देवः सदा गच्छेत्। फिर इन्होंने व्हाट्सएप मैसेज भेजा ही बसंत उत्सव बड़ा अच्छा सी। और जी बसंत ऋतु है ना सर्वश्रेष्ठ ऋतु बनी गई है, राजा है ना ऋतुओं की। और अज तो दिन अज जी ये माघ मास है शुक्ल पक्षे पंचमी है अज तो लैके होली जी है फागुन की पूर्णिमा वाले दिन होली दैन होंगे। इस तो बाद अज होली में 10 दिन बाद फागुन का महीना शुरू होगा तो फागुन का महीना 30 दिन का 10 दिन लग गए 40 दिन का जरा है बसंत महोत्सव। पूर्णिमा वाले दिन 40 दिन का अज तो महोत्सव शुरू हो गया और यह वृंदावन वगैरह उत्थे तो बहुत मनाया जाता है, पंजाब च इन्ना प्रचलित नहीं है। और अपनी ये एक और बड़ी मार्मिक कथा भी है बसंत नाल पंचमी नाल जुड़ी। 1740 ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਬੱਚਾ ਹੀ ਵੀਰ ਹਕੀਕਤ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਲਾਇਕ ਬੱਚਾ ਹੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾਈ और नहीं बच्चा मने। बड़े शाहूकार परिवार का बच्चा सी, बड़े रिच परिवार का बच्चा ही, बड़े नहीं वो मने। फिर उन्होंने सरेआम सियालकोट का बच्चा सी, उन्होंने लाहौर काजी ने शरिया एक 12 साल का बच्चा ਉਹਦਾ सिर कलम करता इस्लाम ना कबूलन। और उदों छोटी उम्र च बच्चे का विआह आंदा सी। उसकी वाइफ दिन ही सती हो गई सी। अज के दिन वो जी है उन्होंने वाइफ जिथे हुई है उन्होंने बनी हुई है जिथे सती हुई सी उन्होंने स्थान बनया उत्थे अज के दिन भी मेला जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत, मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज वो दिन है, आज मैं समझता हूँ कि हिंदुओं के लिए, हिंदू धर्म सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ा दिन, और सबसे बड़ा दिन है पूरे देश दुनिया के लिए। केवल हिंदुओं के लिए क्यों ही, क्योंकि अगर संसार में वीणा ना होती, अगर संसार में किताब ना होती तो संसार कहाँ होता। तो हम संसार की कहानी तो नहीं बताएंगे, लेकिन हम कहानी बताएंगे आपको। आप कहानी बताओगे एक माँ सरस्वती की। तो माँ सरस्वती की यहाँ पे अभी हवन हुआ है, पूजा चली है, और मैं आपको बताऊँ ये सरस्वती पूजन एक ब्राह्मण परिवार में हो रहा है और ये सरस्वती कॉलेज की तरफ से हो रहा है। तो आज जैसे सरस्वती आज हम कहते हैं, क्योंकि आज के दिन के बाद ये ऋतुओं का राजा है और सब ऋतुओं का राजा है। और ये आज के दिन
आज बहुत सी शख्सियत ऐसी हैं जिनका जन्म भी है, और सबसे बड़ी बात कि आज ये जो त्यौहार है पूरी देश दुनिया में मनाया जाता है, क्योंकि हम किताब देख सकते हैं, एक हाथ में किताब, एक हाथ में गिटार, एक हाथ में माला, और ये जो रूप है ये सीधा ब्रह्मा जी का रूप है। ब्रह्मा जी ने सब सृष्टि बनाई, उसके बाद में जब ऊपर से देखा, ये इतिहास कहता है तो लिखा है, तो फिर वहाँ से उन्होंने फिर एक अपने कमंडल से एक पानी छिड़का और पानी से वो सरस्वती आई। सरस्वती आज ज्ञान की देवी है, और सबसे बड़ी बात है ज्ञान कला। और मैं समझता हूँ कि अगर ज्ञान और कला ही ना होती और बुद्धि ना ही होती तो सृष्टि क्या होती। तो आज सभी का सबसे बड़ी बात है, हम अगर मानते हैं, अगर हम शास्त्रों को मानते हैं, हम गीता को मानते हैं, भागवत को मानते हैं, हम देश या दुनिया किसी को भी मानते हैं, हम संत समाज को मानते हैं, तो हम यही मानते हैं कि आज का दिन जो सरस्वती दिन है, पूजन हुआ है, तो सरस्वती कॉलेज इसी के नाम से मैं समझता हूँ कि देश में शायद इकलौता कॉलेज ऐसा हो या जो भी हो, क्योंकि सरस्वती कॉलेज नाम, और जब आज सरस्वती कॉलेज ने यानी कि कॉलेज ने और विद्या मांगी है, विद्या मांगी माँ सरस्वती से, तो आज पूजन है, तो हम पंडित जी से भी बात करेंगे। अभी पंडित जी थोड़ा सा पूर्णाहुति के बाद फल वगैरह समेट रहे हैं। तो आज लल्लू हिंदुस्तानी, आपको बहुत दिन है ये आज मुबारक, हाथों में प्रसाद है, दिल में उमंग है, आज मंगल है, और भगवान करे मंगल रहे। जब हवन चल रहा था तो कोयल भी कूक रही थी, और ऐसा वातावरण, और आज मौसम का राजा, मतलब आज का दिन जो है सबसे पूरे समझता हूँ कि 365 दिन है, तो आज का दिन और आज का जो मुहूर्त है ये विराट है। और यहाँ पर देवगन साहब परिवार में हो रहा है, और वधावन जी भी आए हैं, विशाल जी भी आए हैं, शहर की और भी शख्सियत है। और सबसे बड़ी बात, मजहब बुलाकर यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आए वो एक श्रद्धालु बनाए आए, और वो सिख धर्म होने के बावजूद उन्होंने माँ सरस्वती पूजा की, एक बुद्धि मांगी। तो आज के दिन सरस्वती से आपने क्या मांगा था? कॉलेज तो मिल गया, तो जो मांगते हैं वो हम बताते नहीं, पर माँ सब कुछ देती है। तो सरस्वती कॉलेज की नींव रखना, एक ब्राह्मण परिवार और सियासत में इतना कदम रखना, तो कहीं ना कहीं बुद्धि है ना आपके पास, और बुद्धि और शिक्षा की जो जननी है वो माँ सरस्वती है। आज बहुत ही अच्छा दिन है, बसंत पंचमी का दिन है। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती को ज्ञान देने के लिए, विज्ञान के लिए, कला के लिए, संगीत के लिए, संगीत की देवी हैं। तो आज हम अपने कॉलेज में सभी विद्यार्थियों को वो संस्कृति के साथ जुड़ें, रिलीजन के साथ जुड़ें, माँ सरस्वती के साथ जुड़ें और ज्ञान लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आने वाले समय में कामयाब हों, अपनी परीक्षाओं में कामयाब हों। जो सोच के उन्होंने हमारे कॉलेज में एडमिशन ली है वो उस मिशन में अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करें। और यही कामना है कि परमात्मा माँ सरस्वती संपूर्ण विश्व में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी इंसान हैं, हर किसी को ज्ञान दे और ऐसी बुद्धि दे कि वो समाज को, इस सृष्टि को अच्छा बनाने के लिए, अच्छे तरीके से रहने के लिए काम करें। अच्छा, एक बात बताइए, मैं अगर आज का दिन कहें तो पत्रकारिता के लिए बहुत गौरव भरा दिन होता है, क्योंकि बुद्धि और विद्या अगर पत्रकारों के पास हो तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़रूरी तो इंसान के लिए यही है। तो महर्षि नारद भी कहीं ना कहीं सरस्वती माँ की पूजा करते थे, और श्री कृष्ण भगवान ने भी सरस्वती माँ की पूजा की। तो सरस्वती आज के ज़माने में हाईटेक भी हो गई है, जो शिक्षा एजुकेशन है, और सबसे बड़ी बात सरस्वती की माँ के नाम पे लोग लूट भी मचा रखे हैं। जैसे हम कहें स्कूल वालों में बात करें या कोई भी सेंटर हो, आपकी तरह तमाम सेंटर हैं यहाँ पे। देखिए, मैं इस मौके के ऊपर किसी दूसरे सेंटर की बात नहीं करूँगा। जो भी अगर कोई गलत काम करता है शिक्षा के क्षेत्र में, वो नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा को ज्ञान, क्योंकि ज्ञान इंसान के पास बांटने से ही बढ़ता है। तो जितना हम ज्ञान इस दुनिया को आने वाले समय में बच्चों को बांटेंगे, विद्यार्थियों को बांटेंगे, हर किसी को ज्ञान बांटेंगे अगर हम सही तरीके के साथ, तो इसमें हमारे खुद में हमारी तरक्की भी होगी और हम एक संपूर्ण एक इंसान तभी बन सकते हैं अगर हम ठीक तरीके से एजुकेशन का काम करते हैं और ज्ञान प्रॉपर तरीके से बांटते हैं। बहुत बड़ी बात की है, और ये बात की है विराट देवगन जी ने। तो हम आपको दिखाते हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं, और यहाँ पे आज हवन हो रहा है। पंडित जी से भी हम बात कर ही लेते हैं, पंडित जी से हम पूछ लेते हैं कि आज की महत्व क्या है। बहुत सुंदर पंडित जी ने यहाँ पे सारा कुछ किया, अभी भी करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जितना भी यहाँ पे कहा, और बड़ी मैं समझता हूँ शब्दों का उच्चारण बहुत बड़ी बात है। और माँ सरस्वती जब कंठ पे बैठती है और तभी शब्द होते हैं, तो आपके पास शब्द हो, भजन हो। और सबसे बड़ी बात है कि जब यजमान बैठा होता है, किस भी ऐसे यजमान भी होंगे कि फ़ोन आ जाता है, अटेंड कर लेते हैं, ऐसे यजमान को थोड़ी सद्बुद्धि मिले। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बैठे हैं, ज़रूरी नहीं कि हम आहुति डालें, आहुति दिल में भी पड़ती है, आपने कह दिया है। तो आज का महत्व बताइए दिन का, और हमारे चैनल की तरफ से आशीर्वाद दीजिए। आज के दिन भगवान ब्रह्मा जी ने ज्ञान की देवी, ज्ञान पुंज के रूप में माता सरस्वती जी को लोगों को बुद्धि देने के लिए और पशु रूपी जीवन से ज्ञान की तरफ ले जाने के लिए, और लोगों पर
उनकी पशु प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए माता सरस्वती जी को पैदा किया। उनका पीत वस्त्र उन्होंने आज ही के दिन धारण किए थे और ओंकार के द्वारा ज्ञान आज ही के दिन प्रदान किया था। आज जो भी विद्यार्थी प्रवेश पाता है किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, आजकल वो इंग्लिश सिस्टम बदल गया है और व्यवसायीकरण भी हो गया है शिक्षा का, तो हमारे पुस्तकों के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार निश्चित ही उसको सफलता मिलती है। बोल सरस्वती माता की जय। अच्छा, सरस्वती माता के हम पूजन करते हैं, तो सरस्वती माँ का पूजन हमें एक दिन तो मनाया ही जाता, पर रोज़ाना हमें करना चाहिए। बिल्कुल रोजाना करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ सरस्वती का असली पूजन जो है कि जो गुरु से ग्रहण किया है उसको वैसे का वैसे ही अपने हृदय में अनुकूल कर लेना और उसी का पालन करना, यही असली सरस्वती पूजन है। बहुत बड़ी बात की, तो हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे सरस्वती पूजन की, और जिस तरह से यहाँ पे सरस्वती पूजन के लिए यहाँ पे हवन यज्ञ किया गया है और शहर के नामचीन यहाँ पे लोग पहुँचे हैं, और इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि आप माँ सरस्वती का आज जन्म दिवस है और ये ब्रह्मा की बेटी मानी जाती हैं। सबसे बड़ी बात है कि सृष्टि को जब बनाया इन्होंने, तो सृष्टि बनाया उन्होंने, जब देखा तो यहाँ पे सृष्टि पुल की वीरान थी, सन्नाटा था, तो इन्होंने कहा सन्नाटा है तो सन्नाटा क्यों इतना पसरा है, तो फिर वीणा जी के हाथ में लेकर जैसा ये प्रकट हुई थी ये, और कमंडल से, जैसा कि हिंदू रीति रिवाज में कहा जाता है 6 ऋतुएं होती हैं, 6 ऋतु में राजा है, और आज का दिन जो है सबसे बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। तो अमृतसर की एक तस्वीर ये है, दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे पतंगबाजी भी होती है, यहाँ से लाहौर और अमृतसर के बीच पतंगबाजी भी होती है, और आज का जो पर्व है ये मजहब भुला के हर कोई साथ मनाता है, क्योंकि हमें सरस्वती माँ बुद्धि देती हैं और हमें शिक्षा देती हैं। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला की आप देख रहे हैं लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत, मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। ये जो आसमान है, ये वही आसमान है जो 2020 में था, ये वही आसमान है जो 2019 में था, ये वही आसमान है जब सृष्टि हुई थी। और आज हम बताएं तो आज है बसंत पंचमी, और लेकिन पतंगों का शहर अमृतसर। बसंत पंचमी के दिन यहाँ पर पतंगे उड़ा करती थी, आसमान खाली है, ड्रैगन भी कहीं नहीं दिख रही, भारतीय भी नहीं दिख रही, कहीं तारा वाला गुड्डा नहीं दिख रहा, कहीं परी नहीं दिख रही। और सबसे बड़ी बात है कि आज अमृतसर और लाहौर में आज के दिन पतंगबाजी हुआ करती थी। पतंगों से ये पूरा आसमान ही रंग अलग अलग रंगों में रंग जाता था, लेकिन आज पतंगे नहीं हैं। पतंगे कहाँ गई, ये हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ शहर के नामचीन लोग हैं, और आज हम आपको बताएं कि यहाँ पे पूजा चल रही थी, और माँ सरस्वती की पूजा के बाद यहाँ पर लोग यहाँ पे हैं, और हम उनसे बात भी करेंगे। और आखिर कुछ साथ हमारे साथ हैं जसवंत जी। कहाँ गई पतंगे आसमान से? पहले तो आज के दिन बसंत पंचमी का दिन है, और ज्ञान की देवी, और मैं बताऊं कि जो सरस्वती माँ है उनके बगैर तो सृष्टि अधूरी है। तो ब्रह्मा जी ने बनाया, तो आज आप मना भी रहे हैं, लेकिन पतंगे कहाँ गई? सबसे पहले लाइव भारत और सफ़र शुक्ला जी का धन्यवाद। और उसके बाद ये जो सरस्वती कॉलेज ने जो ये सरस्वती की वंदना का जो आज काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। और अमृतसर में जो सरस्वती कॉलेज है वो ज्ञान जो बांट रहा है उसके लिए भी हम उसकी सराहना करते हैं। और जो सरस्वती देवी है वो ज्ञान की देवी है, और एजुकेशन इज़ द माइटर देन स्वॉर्ड। एजुकेशन इज़ द माइटर देन स्वॉर्ड। और जो ज्ञान होता है वो तलवार की धार से भी ज़्यादा तेज़ होता है। और हमें अपने बच्चों को हमेशा ही कुछ अगर दें, दाज दहेज दें बेटी को या ना दें, लेकिन ज्ञान ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि अगर ज्ञान देंगे तो ज्ञान से ये संसार चलेगा, संसार से ही ये सृष्टि चलेगी। और ये मैं बता देना चाहता हूँ कि जो ये लल्लू हिंदुस्तानी जी ने मुझसे पूछा है कि ये पतंगे कहाँ गई, तो जो पतंगे उड़ाने वाले शौकीन होते थे वो हाथ वो आज मोबाइल पर अपने हाथ आजमाते हैं। इसलिए जो आसमान है वो नीले का नीला है, उसमें जो पीली पीली पतंगे उड़नी चाहिए थी वो इसलिए आज नहीं है। तो रंग बिरंगी पतंगे नहीं हैं, तो पतंगे इन्होंने कहा कि मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल में लोग अब पतंगेबाजी पता नहीं क्या क्या करते होंगे मोबाइल में। फ़िलहाल मोबाइल अच्छे के लिए है, बुरे के लिए नहीं है, लेकिन हम अच्छे बुरे का ख्याल छोड़ के हम आपको बताएं इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। पहली बात, आज पतंगे दिखाई कहीं नहीं देती, इक्का दुक्का ही दिखाई देती हैं, तो क्या वजह होगी? देखिए शुक्ला जी, ये जो समाज बदल रहा है उसका ये असर दिख रहा है। लाइफ बिजी हो गई, बच्चे मोबाइल में चले गए, मोबाइल में बिजी हो गए। पहले जब रुत बदलती थी तो लोग अपनी छतों पे पतंगे उड़ाने के लिए लाते थे। हम भी पतंगे लेके आए हैं उड़ाने के लिए, अभी उड़ाएंगे। लेकिन अभी ये जो आजकल के बच्चे हैं
वो अपने मोबाइल में बिज़ी हो गए। ये तो जो समय की धारा है बहुत तेज़ वही है, और ये जो हम उसकी रफ्तार को मैच नहीं कर पाए। आज ज़िंदगी थोड़ा सा बिज़ी हो गई, बदल गई। लेकिन पतंग, अच्छा ये बताइएगा, ये गट्टू चाइना होगा ये भारतीय? ये गट्टू तो जो लेके आए हैं इनको पता होगा, भारतीय, ये तो भारतीय है, ये चाइना वाला नहीं है, ये भारतीय है? ये भारतीय है। हाँ, आम धागा है, तो आम धागा है, और आम धागे के साथ खास धागा ये भी है कि हम ड्रैगन को ना उड़ाएं, पतंगबाजी जरूर करें थे। लेकिन पतंगों का ये शहर अमृतसर और लाहौर, आज के दिन में अमृतसर और लाहौर में पतंगबाजी के लिए मुकाबला होता था, और छाटा साहब में आज भी परंपरा है। तो आज पतंगे नहीं है, वो उल्लास कहाँ गया बसंत पंचमी का? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਅੱਜ ਪੂਜਨ ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ। ਔਰ ਵਿਰਾਟ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉੱਤਮ ਕਾਰਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭਿਅਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਪੂਜਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੁਛ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਵੀ ਮਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਜੇ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਭਿਅਤਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ। ਹਿੰਦੂ ਸਭਿਅਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਪੂਜਨ ਅੱਜ ਵਿਰਾਟ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਪੂਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਰ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है, और एक सिख धर्म के अनुयायी अगर ये बात कहें और हिंदू धर्म के बारे में कहें, तो जो ये धर्म नहीं मानते हैं उन हिंदुओं पे सवाल है। और सवाल सबसे बड़ी बात तो है, हम बसंत पंचमी की बात कर रहे थे, आपके बुज़ुर्गों ने आपको बताया होगा कि जब पाकिस्तान नहीं भारत दोनों एक थे तब पतंगबाजी कैसी हुआ करती थी, छाटा साहब में क्या क्या जश्न हुआ करते थे। ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪੇਚੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਹਵਾ ਵੇਖਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉੱਧਰ ਵਧਣੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਉੱਧਰ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਭਿਅਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਗੁੱਡੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਬਣਦੇ ਸਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ? ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ये कलयुग की निशानी है, और कलयुग की निशानी यही है कि हम पतंगबाजी से जिस तरह आसमान भरा रहता था, लेकिन इस बार पतंगबाजी नहीं हो रही है। कारण और भी हो सकते हैं, कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आज का जो दिन है मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और आज के दिन है अमृतसर और लाहौर के बीच में पेचे लगते थे, और उन पेचे लगते थे, और उन पेचों में हार जीत की शर्तें लगती थी, खाने पीने की शर्तें लगती थी पूरा। छाटा साहब, अब कभी बसंत पंचमी पे आप गए होंगे, कुछ क्या? ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸਲੀ, ਅੱਜ ਪੂਜਨ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਸੰਤ ਆ, ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ, ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਬਸੰਤ ਛਾਟੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। क्या बात है। तो हम आज के त्यौहार के बारे में बताएंगे, और हम आप एक ऐसे बच्चे से मिलाते हैं, और वो बच्चा शर्माता है, लेकिन हमको बताता कला का देन है। और कला आपके शब्दों में होती है, शब्द जुबान होती है, जुबान और सोच के साथ जो बोला जाए उसे शब्द कहते हैं, और शब्द माँ सरस्वती देती है। माँ सरस्वती के दिन आपको बहुत बहुत मुबारक। और ये बताइएगा कि बसंत पंचमी में गुड्डियाँ उड़ाने का शौक है ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। गुड्डी उड़ाने का? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਕੱਟ ਗਈ ਸੀ। अच्छा, उदो उड़ा रहे सी? ਨਹੀਂ, ਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, अच्छा। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਡੋਰ जिंदगी कभी गुड्डी नहीं उड़ाई? ਡਾਈ ਥੋੜੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਡਾਈ ਹੈ। मतलब जो ड्रैगन आ गई तो ही बंद कर दी? हाँ जी, वो बहुत तो बड़ी बंद बात है कर कि जब से ड्रैगन आ गई उन्होंने बंद कर दिया। और ये पतंगबाजी भी आप देख सकते हैं, हवा किस तरफ है, और ये पतंगबाजी बच्चे यहाँ पे उड़ा रहे हैं, ये पतंगबाजी हो रही है। और आप देख सकते हैं, हम पतंगबाजी के बीच बीच में बात भी करेंगे, मुस्कुराहट के साथ बात करेंगे, और बात करेंगे बेटियों से, और बेटियों से भी कुछ खास बात करेंगे। पहले हम सरस्वती कॉलेज के यहाँ के जो MD साहब हैं उनसे हम बात करते हैं। सर, आप तो पूरा, आपको बसंत पंचमी का पूरा मैचिंग आपने कर रखा है जी, और मैचिंग करने के लिए आप जाने जाते हैं, चाहे वो सियासत हो। ये बात सच है, झूठ है? नहीं, मैचिंग करनी चाहिए। जो चीज़ अच्छी लगती है उसको ज़रूर करना चाहिए। आज का दिन जैसे बसंत पंचमी का दिन है, और माँ सरस्वती का ये मनपसंद रंग है, इसलिए हम सब ने, विद्यार्थियों ने, स्टाफ ने और हम सब ने कोशिश की है कि जो पीले रंग के वस्त्र हैं उनको धारण किया जाए। अच्छा, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। तो आज यहाँ पर देख सकते हैं बेटियां हैं, इस कॉलेज की यहाँ पे विद्यार्थी हैं, तो हम बात करते रहेंगे और बात ये भी करेंगे। जनाब,
पतंगबाजी का रंग आज बसंत पंचमी पे आसमां पे नहीं दिख रहा? थोड़ा सा कम है। थोड़ा सा कहाँ दिख रहा है जनाब? थोड़ा सा है? कहाँ दिख रहा है? यहाँ तो रानी का बाग सबसे मशहूर और सबसे पौष इलाका, तो पौष इलाका वाले पतंगबाजी नहीं करते? देखिए समय नहीं, सवाल पतंगबाजी करते हैं। पीछे लोहड़ी का फेस्टिवल निकला है, उस दिन पतंगबाजी कर रहे थे। लेकिन जो जनरेशन है आगे आने वाली, उसको मेरा तो यही कहना है कि संस्कृति के साथ जुड़ के जो हमारा कल्चर बना हुआ है वो काम ज़रूर करना चाहिए। मोबाइल गैजेट्स हम करते हैं, सारा दिन गेम्स खेलते हैं, बल्कि ज़रूरी है कि जो हमारा पुराना इतिहास रहा है उसके साथ हम जुड़े रहें, और जो पुरानी खेलें रही हैं, जो मनपसंद जो पुराने गेम्स रही हैं, तो उनके साथ जुड़े रहना चाहिए। जी। अच्छा ये बताइएगा, पतंगबाजी इस दिन क्यों की जाती है? हम बात करते हुए हम आगे चलते हैं और हम आपको बताते हैं कि पतंगबाजी हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे अब पतंगबाजी के बीच में अभी ये शामिल भी होंगे विराट जी। तो विराट जी भी पतंगबाजी में शामिल। अभी तक यहाँ पे बेटियाँ देख सकते हैं पतंग उड़ाने की, या पतंग अभी उड़ी नहीं, तलामा पई नहीं, पतंग ये देखिए, ये देखिए आप, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, तो आप देख सकते हैं। चलिए पतंगे उड़े और जल्दी उड़े, और हम आपको बताएं पतंगे उड़ाने का ये यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं, और फोटोग्राफर साहब फ़ोटो बना रहे हैं, बनाने दीजिए, हम आपको बात करते हैं। इधर चलते हैं और भी माँ सरस्वती से पूजा अर्चना के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ज्योति जो है, ये ज्योति जल रही है, और माँ सरस्वती वीणा बजाते हुए, खुशियों की वीणा बजाते हुए। तो सरस्वती कॉलेज है, तो सरस्वती कॉलेज में आज बसंत पंचमी है, तो बसंत पंचमी किस तरह धूमधाम से मनाई जा रही है और किस तरह से बच्चे पतंग उड़ाने जा रहे हैं। तो ये थी स्पेशल रिपोर्ट मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला की। आप देख रहे हैं लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ। ਸਾਈਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬੇਔਲਾਦ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ, IBS, ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਸਾਹਿਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੈਂਟਰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਰੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਕਮੀ। ਮਿਲੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਤੋਂ 6 ਸਾਇੰਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ 100 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸੰਡੇ ਛੁੱਟੀ।